Hello students, I am Bhupinder Saini. So students, today we are going to discuss about sum of first and terms of an AP. अगर हमें कोई AP दी हुई है उसकी फर्स्ट एंड टर्म्स का हमें सम निकालना है। कैसे निकाला जाता है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला डेरिव करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP के लिए। ओके, तो वैसे तो हम इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार अगर हमें कंसेप्ट पता चल जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक फार्मूला निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने जनरल टर्म ले ली एपी की। ठीक है, और हमने लेट कर लिया कि एस एन वी द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, यानी कि ये जो टर्म्स दे रखी हैं एस एन को उसका सम मान लिया। तो एस एन को हम कैसे लिख सकते हैं, इन सब का सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अगले स्टेप में हमें क्या काम करना होता है, इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू लास्ट वाली टर्म को हम सबसे पहले लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं क्योंकि हम, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद में अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म जो होगी वो इससे पहले वाली टर्म होगी, यानी कि यहाँ पे n माइनस वन है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस टू आएगा उसमें। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद में फिर इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस में डॉट डॉट करके सबसे लास्ट में क्या आएगी, क्योंकि रीराइटिंग कर रहे हैं हम यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, तो सबसे पहले वाली जो टर्म होगी वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। हमने इन्हें ऐड कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, 2SN। ठीक है, और ए को जब हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही ए प्लस डी को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में ऐड करेंगे तो 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, यानी कि ये सारी टर्म्स ही कैसी आ जाएंगी, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाली टर्म में जब हम इसे ए को ऐड करेंगे तो ये भी 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए टर्म्स कितनी बार आ रही है, क्योंकि हमने n टर्म्स ली हैं तो n बार आ रही है ये। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी में n प्रोडक्ट करके लिख दिया इसका। ठीक है, क्योंकि n टर्म्स दी हुई हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 2 को नीचे लेकर आएंगे तो n के नीचे आ जाएगा, n अपॉन टू, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ये मेन फार्मूला आ गया अब हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी के लिए। ओके, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी को, 2A को हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ओके, अब ये वाली जो टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाली, ये क्या होता है, ए एन होता है। ठीक है, अब ये लास्ट वाली जो टर्म दी हुई है यहाँ पे, अगर इसे हम एल मान लें, यानी कि ए एन की जगह पे ए एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक फार्मूला बन जाता है जिसमें हमें लास्ट टर्म दी होती है उसमें हम इसे यूज करते हैं। ओके, और एक फार्मूला ये भी होता है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं उसे भी। तो डायरेक्टली अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। ये हमें एक एपी दी हुई है, हमने इसमें से फर्स्ट टर्म ए निकाला, 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे 7 माइनस टू करके तो 5 आ जाएगा, और इसमें 10 टर्म्स तक के लिए हमसे बोल रहा है कि इसका सम हमें निकालना है, तो n इज इक्वल टू 10 दे दिया। अब सीधी सीधी वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं और हमें इन्हें फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दी, एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 5। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाती है 245।
यही हमारा आंसर होगा, सिंपल सा बस। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें लास्ट टर्म एल दी हुई है, उसका सम कैसे निकालते हैं अब उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। यार ए की वैल्यू कितनी है 34, एल की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस 34, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास में होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, बट एन हमारे पास में नहीं है, तो पहले हम सबसे पहले एन निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, एल की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34 और डी की वैल्यू -2। कैलकुलेशन करने के बाद में एन की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, अब एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो 13। ठीक है, 13 अपॉन 2 34 और एल की वैल्यू 10। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का कितना आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि 13 टर्म्स का ये सम होगा 286। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 15, फाइंड n एंड एस एन, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हमें, n की जितनी भी वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो वैल्यू हमें दी हुई हैं। ए एन की वैल्यू 50 दी हुई है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है। ठीक है, एन एज इट इज क्योंकि एन की हमें वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 3। कैलकुलेशन करेंगे, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर जो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं। एस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में एस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 440। ठीक है, यानी कि ये सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही आपको आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करने हैं। 3 में हमें दिए हुए हैं 10 पार्ट इसके। ओके, 3 के 10 क्वेश्चंस तक हमें करने हैं आज।